नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8 विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम देखते हैं। पहले आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। चलो ओके, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो पिक्चर दिया है, बराबर, ये समर के अंदर कैसे होता है वो दिया है। देखो इसके अंदर ये समर के अंदर राजस्थान के जो डेजर्ट की पार्ट्स है, इंडिया की बात करते हैं, उसके अंदर मॉनसून में यानी रेनी सीजन में विंड्स फ्रॉम साउथ टू वेस्टर्न यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में ये देखो डायरेक्शन में विंड्स जाते हैं, बराबर, डायरेक्शन इनटू समर। यानी जो मानसून में से समर में टाइम होता है तब ये साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन में ये पूरे ओशन ओके जाते हैं विंड्स और वाटर एंड बहुत सारे वाटर कलेक्ट करके उस साइड जाते हैं इंडियन ओशन के। ओके, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद अपने देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अब उसके आगे हम थंडर के बारे में पढ़ेंगे। थंडर स्टॉर्म्स, बड़ा ये क्या है, पहले इसकी सिचुएशन क्या है वो देखना पड़ता है। सिचुएशन देखेंगे, ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब हॉट यानी गर्मी होती, ह्यूमिडिटी, बराबर, यानी भेज वाला होगा। ट्रॉपिकल एरिया यानी अपना जो इंडिया का जो है पूरा वो ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि इसमें रेनी सीजन भी होती है, समर भी होता है, विंटर भी होता है, इसलिए ये ट्रॉपिकल एरिया है। ओके, ऐसा जब सिचुएशन हो तब राइजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, बराबर, तो उसके साथ क्या होगा, राइजिंग विंड यानी पवन भी ऊपर तरफ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हॉट होगा, तो हॉट क्या करेगा, एयर को गर्म करेगा, तो उसका टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा। ओके, तो उसके साथ क्या होगा, कैरी वाटर, H2 यानी वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर, तो उसके साथ वो वाटर के ड्रॉप्स भी साथ ले जाएगा, बराबर, और फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर थोड़ा कोल्डनेस होगा, ठंडा कर देगा और वो धीरे धीरे फॉल डाउन, धीरे गिरेगा। एक ऐसी सिचुएशन हो गया एक थंडर स्टॉर्म के अंदर। दूसरा उसके साथ क्या होता है कि राइजिंग एयर जैसे ऊपर जाएगी तो उसके साथ क्रिएट क्या होता है, लाइटनिंग एंड साउंड, यानी बिजली और आवाज़। नहीं, वो आपने देखा होगा कि चौमासे की सीजन में बिजली भी आती है और गर्म हवा भी आती है, बराबर, तो बिजली के साथ आवाज़ भी आती है, कड़ाके भी होते हैं, वो सिचुएशन हो गया। तो ऐसी जब सिचुएशन हो, दिस इवेंट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, उसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, ये आप लोग बताया। अब ऐसा थंडर स्टॉर्म हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर गिरेगा तो मर जाएंगे, बराबर। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए वो पहले देखते हैं। अंडर द ट्री यानी कि ट्री के नीचे आपको रहना नहीं है। अगर आप फॉरेस्ट में हो, जंगल के अंदर, तो वहाँ तो सब जगह क्या होगा, ट्रीज होगा। तो आपको क्या करना है उस टाइम, जो सबसे छोटा ट्री हो उसके नीचे, लेकिन स्मॉल ट्रीज के अंडर द स्मॉल ट्री के नीचे चले जाने का, तो आपको ये प्रिकॉशन हो सकता है। दूसरी सिचुएशन अंडर अम्ब्रेला, वो नॉट के बारे में लिखा है, नहीं करना है वो। अम्ब्रेला के नीचे आप नहीं रहना है, क्यों, क्योंकि जो अम्ब्रेला का बीच का जो मेटल्स होता है वो पासिस दो इजीली थंडर स्टॉर्म, तो आपको हार्मफुल कर सकता है, बराबर, और आपको मार सकता है। इसलिए अम्ब्रेला जो मेटल की बनी है बीच की, वो ऐसे अंडर अम्ब्रेला के नीचे आपको नहीं रहना है। नियर विंडोज़ यानी कि आप कोई विंडो के पास बैठे हो तो वो वहाँ से चले जाना चाहिए, क्यों, इसके अंदर एक प्रिकॉशन दिया है, ओपन द ग्रेगेज, यानी जहाँ बाजू में कार पार्किंग का जो बनाते हैं सेट जैसा, वहाँ नहीं रहना चाहिए। स्टोरेज शेड यानी कि जैसे शेड के अंदर बहुत सारी हम वस्तु रख देते हैं, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए।
ओके, मेटल शेड्स यानी कि अभी तो शेड जो है वो आयरन के यानी लोखंड के बने होते हैं, उसके नीचे भी नहीं चाहिए। ये सब सेफ शेल्टर नहीं है, उसके नीचे रहना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो सेफ प्लेस कौन सा है? अरे तो आप गए तो गए, आपने बोला कि सर सब जगह नहीं चाहिए, गए तो कहाँ गए रहने चाहिए? तो आप लोग को रहना चाहिए कार और बसेस। आप कार और बस के अंदर हैं तो सेफ है, बराबर। इन वाटर गेट्स आउट इनसाइड द बिल्डिंग। हाँ, आप सपोज पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं सपोज, बराबर, तो तुरंत आपको वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? तुरंत ही इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे चला जाना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर चलना चाहिए, तो आपको वो हेल्पफुल होगा और हार्मफुल नहीं करेगा। ये जो पूरा टॉपिक आपने पढ़ा है वो थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं साइक्लोन। दूसरा, तो साइक्लोन कैसा होता है वो मैंने आपको पहले बता दूं, फिर उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। चलो साइक्लोन के बारे में पहले देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ही ये सब दिया हुआ है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये पूरा साइक्लोन है, बराबर। यहाँ स्पीड लिखी है 10 to 30 किलोमीटर के ऊपर वो वाइंड जाता है। यहाँ गैस यानी एयर ठंडी हवा है, गर्म हवा है, और इसके बीच में है जो ये जो पोर्शन है वो आइस पोर्शन है पूरा। और यहाँ स्ट्रीम फोर्स यानी स्ट्रीम गर्म हवा का फोर्स इस तरफ है, इस तरफ जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन बीच में देखो ये गोल गोल घूमता है, गोल गोल, बराबर। बीच की जो हवा है स्ट्रेट है, बराबर। आजू बाजू के जो है वो घूमता रहता है और फिर ऊपर से निकलता है। देखा 50 किलोमीटर की स्पीड से वो ऊपर जाएगा, बराबर। एक ऐसा ये जो है साइक्लोन की पिक्चर है पूरी, ओके, साइक्लोन की पिक्चर। दूसरा जो है यानी ये जो इमेज आपको दिखाई रहे हैं ये, बराबर, ये इमेज, उसके अंदर क्या है? इमेज ऑफ द आइस ऑफ साइक्लोन। आइस यानी बीच का जो पार्ट है उसको आइस बोलते हैं, बीच का पार्ट, ये इसकी इमेज है, वो एकदम शांत होता है। ये इमेज है वो अपने सैटेलाइट से ली है, ये जब आता था तब, बराबर। एक है बीच का जो है पार्ट्स वो, ओके। राइजिंग वाटर केसेस बाय द साइक्लोन, यानी जो पानी के अंदर, यानी ये पानी के अंदर आप देखेंगे ये पूरा, तो पानी के अंदर साइक्लोन आए तो उसके साथ वो राइजिंग अप करता है। देखो ऊपर चला गया है, ऊपर दोनों तरफ, बराबर। ऐसे ये ऊपर चला जाएगा ऊपर, बराबर। इसमें से कोई आदमी भी चला सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर का, वेरी स्ट्रॉन्ग, बराबर, हार्मफुल हो, तोड़ देगा कुछ भी को, बराबर। और ये बिल्डिंग भी और टावर भी और ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन सबको ऊपर ले जा सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग है ये, बराबर। ये साइक्लोन के बारे में, उसके बारे में अब डीपली पढ़ते हैं। इसके अंदर जो है मैंने आपको पिक्चर से बताया। अब देखो कैसे ये साइक्लोन आता है। तो देखो वाटर जो इसको हीट करते हैं वाटर वेपर बन जाती है, इसका मतलब वाटर के अंदर हीट ऐड हो गई। और उल्टा करेंगे सपोज, तो क्या वाटर वेपर को हम ठंडा करेंगे तो हीट गिव बैक हीट वापस आ जाएगी। जो वापस हीट आती है और पानी बन जाता है, तो वो हीट कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है। और एटमॉस्फेयर में क्या जाएंगे? रेन ड्रॉप्स के पास वो चली जाएगी। फिर उसके साथ मैंने बताया ना बाजू में ओ और उसके साथ एयर टेंड्स टू राइज। बीच का जो पार्ट है साइक्लोन का वो पूरा एयर सीधी ऊपर जाएगी, तो उसको आइस बोलते हैं। आइस का मतलब ये आइस की बात नहीं कर रहे हैं, इस साइक्लोन की आइस की बात कर रहे हैं, ओके। एंड ड्रॉप प्रेशर, फिर जो ये वाटर ड्रॉप्स पर उसको प्रेस करेगा दोनों तरफ से, इसलिए साइक्लोन देखो ऐसे करके ऐसे बताया, और बीच में से ऐसे घूमता रहता है अप साइड, ऐसे पूरा, बराबर। सीधा स्ट्रेट है और आजू बाजू प्रेशर मिलेगा, ऐसे घूमेगा। इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको लेके वो घूमता है स्पीड से ऊपर, ओके। एक ये बात है। फिर क्या है? मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, यानी बीच के अंदर बहुत सारी एयर बीच सीधी चली जाएगी स्ट्रेट, बहुत सारी। आजू बाजू के अंदर वो प्रेशर लगाएगा वाटर ड्रॉप्स का, हीट का, बराबर, तो वो ऐसे घूमेगा, अप साइड जाएगा, क्योंकि वो हीट से गर्म है इसलिए। और बीच के अंदर जिसको आइस बोलते हैं, बहुत सारी एयर ऊपर जाएगी।
ऐसा पूरा साइकिल रिपीट, ऐसा रिपीट होता रहता है, और बाजू बाजू भी घूमता है और बीच में सीधी एयर चलती जाती है, ऐसा घूमता रहेगा। इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक साइड आप देखोगे वेरी लो प्रेशर होता है, एकदम कम प्रेशर होता है, और दूसरे से हाई स्पीड विंड, यानी जो विंड आता है एकदम स्पीड से आता है ऊपर, ऐसे पूरा जैसे सांप चढ़ता है ना, ऐसे सांप सीढ़ी के जैसा ऐसा चढ़ता है। और रिवॉल्यूशन द अराउंड, यानी जो बीच वाली एयर है उसके आजू बाजू घूमता है वो, ऐसा। दिस वेदर कंडीशन, ऐसी जो वेदर कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं साइक्लोन। ये साइक्लोन के बारे में, बराबर। तो ये साइक्लोन के लिए कौन से फैक्टर जवाबदार है वो देखते हैं। तो पहले विंड स्पीड जवाबदार है, विंड एकदम स्पीड से आएगा तो उसके जवाबदार है। विंड की डायरेक्शन जवाबदार है, टेम्परेचर भी जवाबदार है, और ह्यूमिडिटी भी जवाबदार है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं जो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 10 to 15 किलोमीटर हाई, बराबर, जो एयर का है स्पीड 10 to 15 किलोमीटर एयर हो सकती है जो बीच के अंदर है वो, बराबर। और 10 to 30 किलोमीटर्स इन, हाँ, यानी जो बाजू में जो घूमता है ऐसे ऐसे घूमता है तो 10 to 15 किलोमीटर्स, और बीच में जो एयर जाती है तो 10 to 30 किलोमीटर के स्पीड से वो जाती है, ओके। और इसके अंदर फ्री क्लाउड्स हैज़ लाइट एयर विंड्स, और क्लाउड्स भी बनते हैं, और लाइट एयर यानी पतली हवा होती है तो स्पीड से वो जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर वो बोला ना हीट, हाँ, गिव बैक हीट, इसलिए वो होता है ये। दूसरा उसकी साइज़, यानी साइक्लोन की साइज़ 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर भी हो सकती है। सोचो 150 किलोमीटर स्पीड से वो घूमेगी तो इसकी साइज़ कितनी सारी हो गई, और ये हो सकता है, ओके। तो हाई स्पीड क्लाउड वेरी हैवी रेन्स, ओके, यानी कि विंड की जो हाई स्पीड होगी तो 150 to 250 किलोमीटर यानी 150 से 250 किलोमीटर की स्पीड से भी विंड होता है। इतनी सारी स्पीड से आएगा तो कोई भी होगा तो उसके अंदर झपट में आ जाएगा और उसको मार देगा। थिंक क्लाउड्स विथ वेरी हैवी रेन्स, और अगर क्लाउड्स की जो ड्रॉप्स की बात की वो थिंक होगा, ज़्यादा एकदम थिंक हैं, तो वो बारिश भी ला सकता है, ओके। अवे फ्रॉम द रीजन विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, और जैसे जैसे वो घूमता जाता है तो उसके नीचे का प्रेशर लो प्रेशर करता जाता रहे, बराबर। इस तरीके से ये हमने साइक्लोन के बारे में भी पढ़ा और थंडरस्टॉर्म के बारे में भी पढ़ा। इस तरीके से ये दो टॉपिक्स, बराबर, मैंने ये चैप्टर 8 के आपको बताए हैं, बराबर। ये आपको इजी पड़ेगा, और इसके लिए आपको ये टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, और मैंने सारे पॉइंट आपके अंदर लिखे हैं, तो सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हो और इजी पड़ेगा। और ये स्पीड, बराबर, ये जो स्पीड के बारे में बताया, बराबर, ये स्पीड भी सोचो कि 150 to 250 किलोमीटर्स, बहुत सारा विंड आएगा इतनी ज़ोर से, तो कोई भी होगा किसी को अपनी जगह। आपने न्यूज़ देखा होगा तो कभी भी जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसको भी उठा के फेंक देता है। सोचो कितनी स्पीड होगी विंड की, और जहाज़ तो हम तो कैसे, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है, हमको तो साथ में उठो लेके चला जाएगा, बराबर। इसलिए ये दोनों, इसके अंदर भी थंडर का प्रिकॉशन बताया आपको, साइक्लोन के बारे में बताया, और फिर भी आपको ये देखना हो, बराबर, ये पिक्चर पूरा आपकी टेक्स्ट बुक में 88 पेज पे ऊपर, हाँ, ये पूरा पिक्चर के साथ दिया है, मैंने अभी आपको दिखा दिया पिक्चर के साथ, बराबर। ये यहाँ तक आपको मैंने बताया। इस तरीके से आपको ये चैप्टर वेरी इजी है, बराबर, पर आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको ये सब बताया है और पिक्चर भी दिखाया है। इसलिए आपको ये जो वीडियो है वो लाइक्स भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और आप टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगी, है ना। टेक्स्ट बुक में पहली बार पढ़ोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ने के बाद मेरा वीडियो देखो, फिर दूसरी बार पढ़ो,
तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो थंडर स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, मतलब ये जियोमेट्री में आता है एसएस के अंदर, सोशल साइंस में, पर अपने में भी साइंस में दिया है, इसलिए आपको ये करना होगा तो इजी पड़ेगा। ओके, वरना आप नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा। ओके, नमस्कार, बाय, सुहास पटेल।